लेकिन इमरान खान साहब के बारे में ये बात सामने आ रही कि उनकी कोई खास या किसी बड़े शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उनकी एक मुलाकात तो सियासी मुशावरती कौंसिल के चेयरमैन है उनसे हुई है, दूसरी इस्लाहाती कमीशन के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मुल्क के वजीर आजम की कोई बड़ी मुलाकात नहीं हुई। वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो गए हैं चीन के दौरे के ऊपर। चीन के दौरे के अंदर उनके साथ क्या क्या सुथरी हो रही है उसको तो आप छोड़ें कि बीजिंग के अंदर मौजूद होने के बावजूद भी चीन के हुक्काम जो हैं वो बराह रास्त मीटिंगों से कतरा रहे हैं, और मिल मिला के जो एक उन्हें मीटिंग मिली है वो एक वर्चुअल मीटिंग थी। एक असिस्टेंट वजीर खारजा लेवल के बंदे ने हमारे वजीर आजम का इस्तकबाल किया। ऑफिशियल्स के साथ जो मीटिंग की है वो मीटिंग दिखा दी है, वो मीटिंग उन्होंने ऑनलाइन की है, मिले ही नहीं। यानी एक जगह पे बैठ के सामने जो फुटेज आई है सामने वो बैठे बातें कर रहे हैं, और ये बैठे ऑनलाइन जूम पर मीटिंग हो रही है। जूम पर ही मीटिंग करनी थी, यहां से बैठ के कर लेते। जूम पर मीटिंग हुई, अभी तक की खबरें ये हैं, कल क्या हो मुझे नहीं पता। उसके बाद जो उनकी फुटेज आई है वो ये पवेलियन में बिल्कुल साइड किसी कॉर्नर पे भिखारी जहां बैठे होते हैं वहां इनको बिठाया हुआ है जोकरों के साथ। लाख कोशिश करने के बावजूद चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग ने इमरान खान से मिलने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, इमरान खान को एक चीन के सबसे छोटे सेक्रेटरी के लेवल के अधिकारी के समक्ष पेश होकर सफाई देनी पड़ी है। इसे पूरे पाकिस्तान में न केवल इमरान खान की बल्कि पाकिस्तान के बेइज्जती के रूप में देखा जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि चीन पाकिस्तान से अब पीछे हट रहा है? इन्हीं कारणों को तलाश करती आज पाक मीडिया की परिचर्चा, आइए सुनते हैं। वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो गए हैं चीन के दौरे के ऊपर। चीन के दौरे के अंदर उनके साथ क्या क्या सुथरी हो रही है उसको तो आप छोड़ें कि बीजिंग के अंदर मौजूद होने के बावजूद भी चीन के हुक्काम जो हैं वो बराह रास्त मीटिंगों से कतरा रहे हैं, और मिल मिला के जो एक उन्हें मीटिंग मिली है वो एक वर्चुअल मीटिंग थी। एक असिस्टेंट वजीर खारजा लेवल के बंदे ने हमारे वजीर आजम का इस्तकबाल किया एयरपोर्ट के ऊपर। इससे हट के देखिए, वो बहरहाल पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, और आप नहीं भी अगर चाहते, कोई बंदा अगर नहीं भी चाहता, तो बहरहाल इस वक्त वो पाकिस्तान की वहाँ पे नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। और पाकिस्तान को इतना हल्का नहीं लिया गया कभी भी जितना इस दौरे के अंदर, और ख़ास तौर पे चाइना के दौरे के अंदर, जिसके साथ हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची है और बहरा अरब से गहरी है और शहद से मीठी है। ये जो है इस दौरे के अंदर जितना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनके हल्का अहबाब को हल्का लिया गया है, बल्कि जब हमने ये कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मतलब कि फर्स्ट लेडी भी या प्राइम मिनिस्टर की फैमिली भी आएंगी, तो शायद इसको भी वहाँ से एंडोर्समेंट नहीं मिली, इसलिए प्राइम। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में ये बात सामने आ रही कि उनकी कोई खास या किसी बड़े शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उनकी एक मुलाकात तो सियासी मुशावरती कौंसिल के चेयरमैन है उनसे हुई है, दूसरी इस्लाहाती कमीशन के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मुल्क के वजीर आजम की कोई बड़ी मुलाकात नहीं। तो उनका रवैया बदला हुआ नजर आया, मगर उनका भरोसा तो कोई नहीं है। ठीक है, आज एक रवैया है, कल दूसरा है। 80s में एक रवैया था, फिर वो जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म हुआ उनका रवैया बदल गया, फिर वो हमारी इमदाद के तालब हुए, इसके बाद फिर अचानक वो ऑफिशियल्स के साथ जो मीटिंग की है वो मीटिंग दिखा दी है, वो मीटिंग उन्होंने ऑनलाइन की है, मिले ही नहीं। यानी एक जगह पे बैठ के सामने जो फुटेज आई है सामने वो बैठे बातें कर रहे हैं, और ये बैठे ऑनलाइन जूम पर मीटिंग हो रही है। जूम पर ही मीटिंग करनी थी, यहां से बैठ के कर लेते। जूम पर मीटिंग हुई, अभी तक की खबरें ये हैं, कल क्या हो मुझे नहीं पता। उसके बाद जो उनकी फुटेज आई है वो ये पवेलियन में बिल्कुल साइड किसी कॉर्नर पे भिखारी जहां बैठे होते हैं वहां इनको बिठाया हुआ है जोकरों के साथ, और बैठे हुए मास्क लगा के देख रहे हैं यूं करके, और अपनी तस्वीरें खुद ही सोशल मीडिया पर आपको चौधरी फवाद वो ट्वीट किए चला जा रहा है कि ये देखें जनाब हमारी बड़ी इज्जत है, देखें जी हम ओलंपिक। यार ये मतलब है। अब सारी बात ये है, बात को जरा और तरफ लेके जाएं। क्या ये सारी ये मतलब है इमरान खान और उसके जोकरों के साथ चीन में जो हुआ है, क्या मुझे खुशी हो रही है? और दूसरा है कि माफी तलाफी करनी है अंदर, लेकिन यार को मिलेगा तो माफी तलाफी होगी ना अंदर से, ठीक है ना। तो ये वो करैक्टर साथ जा सके हैं अब तक की इतला के मुताबिक, लेकिन इसको
आप इस तरह जोड़िए ना कि हम गए हैं वहां पे और बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने, उनकी अपनी ट्वीट के मुताबिक कि उन्होंने जाके वहां पे एक रिपोर्ट पेश कर दी है, और वो जो रिपोर्ट पेश हुई है, पता नहीं किसको रिपोर्ट पेश करने गए प्राइम मिनिस्टर साहब। यार अपनी इज्जत नहीं की तो कोई साड़ी इज्जत का ही ख्याल कर ले यार। प्राइम मिनिस्टर नहीं रिपोर्ट पेश करता किसी को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मुतला करता है, प्राइम मिनिस्टर इतला देता है। उस तरह के जनाब और उस तरह के जनाब के चुंगना जात और उस तरह के घटिया और बदनीयत और क्या कहें जाहिल लोग आपके साथ मुंसलिक, जिन्हें अल्फाज का चुनाव नहीं आता। और अगर आपने ये ट्वीट खुद लिखी है तो फिर मेरिट पे लिखी है, फिर आपकी भी जनाब इमरान खान साहब, आपकी भी टोटल औकात और इल्मी हैसियत का अंदाजा हो जाना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो किसी को रिपोर्ट पेश नहीं करता, मासवाए पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट में भी वो वजीर को कह देता कि रिपोर्ट पेश कर, ठीक है। वो किसी को रिपोर्ट पेश नहीं करता, लेकिन वो चाइना में जाके एक असिस्टेंट लेवल के बंदे को रिपोर्ट पेश कर रहा है और उसको रहा है। फिर खराबी शुरू हो गई, फिर ये इसरार होने लगा कि भाई आप इंडिया की बालादस्ती तस्लीम करें। पाकिस्तानी अवाम तो नहीं मान सकते, जिस मुल्क को खत्म करने के दर पे है उसके कैसे मान सकते हैं। सही, ठीक अमेरिका पे इसका बहुत कुछ इन्हिसार है। पाकिस्तान को सर जंग का हिस्सा इस तरह तो नहीं बनना चाहिए। देखिए हमारे दिफाई ताल्लुकात चीन से हैं जी। हमारे माली मामला चीन से। मेरा ख्याल एक और इशू ने उठाना चाहिए, मैं फिर आगे इस पे बात करता हूँ कि ये जो यहाँ इम्पोर्ट हो रही है चीन से, ये 18 बिलियन डॉलर की होती है तकरीबन, और 12 बिलियन डॉलर शो की जाती है अंडर इनवॉइस। ये तो चीनी हुकूमत से कहें कि इसका बंदोबस्त करें, आप इसमें हमारी मदद करें, यहाँ भी अपने लोगों को अपने चुस्त करें और वहाँ भी उनसे कहें, ताकि टैक्स की वसूली तो कुछ हमले हुए और कई ऐसे वाक़यात फिर पेश आए जिसके बाद ये तासुर पूरे मुल्क में उभरा। और ये इसमें कुछ सच्चाई भी शामिल थी कि सीपैक स्लो हो गया। सीपैक की अब हालिया पोजीशन क्या है? क्या उसी तेजी के साथ ये आगे काम इसका हो रहा है या अभी भी इसका प्रोसेस स्लो चल रहा है? नहीं, देखिए ना, ये तो फितरी है कि वो कहें कि हमारे लोगों की हिफाजत पे तवज्जो दी जाए। ये तो फितरी है ना। यानी अगर आपके शहरी इस तरह कहीं मर रहे होते तो आप क्या करते? और चीनी जाहिर है ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन आर्मी की ताकत हो तो इज्जत है। मेरी बात समझ रहे? तो ये बेसिकली हमारी बेइज्जती जो जगह जगह होती है, चौक में हम जलील होते हैं, ये मुझे नहीं समझ आती कि सजा ये पाकिस्तान हमें क्यों मिलती है। यानी ये वो जुर्म ही नहीं है जो मैंने किया है। अगर आप पाकिस्तान के आम आदमी से पूछेंगे तो उसने तो ये जुर्म नहीं किया इमरान खान वाला, लेकिन सजा उसको मिल रही है, बेइज्जती उसकी हो रही है, तौहीन उसकी हो रही है। इसलिए ये जो होते हैं तमाशे जोकर, मतलब ये देवता और मसीहा जिनका इंतजार किया जाता है, वो अंदर से ये होते हैं, क्योंकि मसीहा नहीं आते। मसीहाओं का वक्त खत्म हो चुका है। क्या करने गए हो यार, ठीक है। और वहां पे आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बेचेंगे वहां पे बैठ के? अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि पैनो पंजगोर तनोशकी विच की हो रहा है, ठीक है, वो तो ठीक है कि आप चाइना को बताएंगे कि आप चाइना से ज्यादा चाइना को जानते हैं, ठीक। आप माओ तुंग से ज्यादा माओ तुंग को जानते हैं, आप चोइन लाई से ज्यादा चोइन लाई को जानते हैं, और चाइना को घसीट के आप अमेरिका के साथ उसका बॉर्डर मिला देंगे। ये तो आपकी बोंगियां अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जरा एक संजीदा मौजू, संजीदा लम्हे के लिए संजीदा होकर सोचिए यार। हम सौदा क्या बेचने गए हैं कि जी हम आइए हम आपका सीपैक बहाल करते हैं। और सीपैक हम कहाँ बहाल करते हैं जी? बलूचिस्तान में करते हैं। और बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 72 घंटों से 2 शहरों के ऊपर हुकूमत की रेट इस्टेब्लिश नहीं है। किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध हो या फिर 2 देशों के बीच का संबंध हो, यह परस्पर आदान प्रदान के आधार पर चलता है। यानी आप अगर किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में उसे कुछ देना भी पड़ता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, यह केवल लेना ही जानता है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज इतनी खोखली हो गई है कि पाकिस्तान को खुद ही कर्ज की जरूरत है, मदद की जरूरत है। वह अब दूसरे देशों को मदद करने के हैसियत नहीं रख पाया है। इस कारण अब पाकिस्तान की पूछ दिनों दिन घटते जा रही है। एक जमाना था कि पाकिस्तान का अमेरिका से बड़ी गहरी दोस्ती थी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और उसका कारण था अफगानिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अमेरिका को पाकिस्तान मदद दे रहा था और उसके बदले में भरपूर आर्थिक मदद
अमेरिका पाकिस्तान की कर रहा था। पाकिस्तान यह समझ लिया था कि यह मदद हमेशा जारी रहेगा, इसलिए पाकिस्तान के अंदरूनी कल कारखाने, उद्योग धंधे या फिर व्यापार और कृषि आदि पर ध्यान वहाँ के सरकारों ने नहीं दिया, क्योंकि मुफ्त का पैसा अमेरिका से आ रहा था। लेकिन अमेरिका का अफगानिस्तान का मामला सुलझ गया, अमेरिका वहाँ से वापस चला गया, अमेरिका आर्थिक मदद देना बंद कर दिया और फिर पाकिस्तान में बदहाली का दौर शुरू हुआ। कुछ इसी तरह का हाल सऊदी अरबिया और यूएई के साथ भी पाकिस्तान का हुआ। ये दोनों देश मुस्लिम देश थे, पाकिस्तान की मदद भी कर रहे थे, भरपूर आर्थिक सहायता कर रहे थे। लेकिन जब इन दोनों देशों को पाकिस्तान की यमन के युद्ध में जरूरत पड़ी तो फिर पाकिस्तान पीछे हट गया। फिर क्या हुआ कि यह देश सऊदी अरबिया और यूएई भी पाकिस्तान से अब दूरी बनाने में लगे हुए हैं। तालिबानियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान यह चाहता था कि तालिबानी पाकिस्तान की बात माने। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में हमले करता है वह बंद कर दे, और साथ ही डूरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसे तालिबानियों की सरकार मान ले। लेकिन बदले में पाकिस्तान कुछ तालिबानियों को दे नहीं पाया। अभी तक पाकिस्तान न तो खुद मान्यता दिया है और न ही तालिबानियों की सरकार को दूसरे से मान्यता दिला पाया है, न ही पाकिस्तान किसी दूसरे देश से तालिबानियों की सरकार को आर्थिक मदद करा पाया है। और यही कारण है कि अब तालिबानियों से भी पाकिस्तान की दूरी बनते जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल चीन के साथ भी हुआ। चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तैयार कर रहा था, लेकिन चीन ने देखा कि इतना मदद करने के बावजूद भी पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो अब चीनियों ने भी पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू किया है। और यही कारण है कि चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग ने खुद तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने से तो इनकार कर ही दिया है, साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो चीन के विंटर ओलंपिक में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन वहां मौजूद रहेंगे, उनसे भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात न हो पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच कितनी दूरियां बढ़ने लगी है और मुलाकात का समय न दे पाना, क्योंकि पाकिस्तान यह कहते चलता था कि उसका सबसे बड़ा विश्वासी दोस्त चीन है। और जब चीन जाने के बावजूद भी अगर इमरान खान से वहाँ के प्रीमियर नहीं मिलते हैं और दूसरे से भी मिलने नहीं देते हैं, तो यह कितना अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का बाबत बना है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को चाहिए कि अपना घर ठीक करे, अपने विकास पर ध्यान दे, और इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि भारत सहित सभी पड़ोसियों से संबंध सुधारे। विकास जब करेगा तो फिर पाकिस्तान को किसी दूसरे देश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों से समय नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष खुद ही समय मांगकर पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान हो या कोई और हो खुद मिलेंगे। तो पाकिस्तान को ज़रूरत है कि अपने विकास पर ध्यान दे और पड़ोसियों के साथ, जिसमें भारत भी शामिल है, संबंध सुधारे। पाकिस्तान का विकास होगा तो सारे मामले तुरंत सुलझ जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बराबर बेइज्जती का सामना करते पड़ना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।